15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया आने की तिथि तय है और इसे लेकर एनडीए के सारे घटक दल लगातार तैयारी कर रहे हैं एवं प्रेस वार्ता कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के यहाँ केंद्रीय मंत्री वो जदयू नेता ललन सिंह, संजय झा, लेसी सिंह एवं भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। ललन सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि डबल इंजन की सरकार बिहार को प्रगति के पथ पर लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि बिहार के त्योहार को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 12,000 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। हो सकता है ये 15,000 भी हो जाए। उन्होंने कहा कि अब बिहार का कोई गली, गांव, शहर सड़कों की जाल से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का एक बड़ा कार्यक्रम 15 सितंबर को आयोजित है, जिसमें कई लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये रैली मील का पत्थर साबित होगा सीमांचल के विकास के लिए। एक सवाल के जवाब में ललन सिंह ने कहा कि पूर्णिया का एयरपोर्ट रनवे बिहार में सबसे लंबा है, इसलिए बारी बारी से सभी तैयारियां होगी और एक समय आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का भी यहां से आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अब पूर्णिया का सारा इलाका हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से मजबूत होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट तथा वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की परचम को लहरा रहा है। आने वाले दिनों में सीमांचल का इलाका विकास की नई कहानी लिखेगा। निश्चित तौर पर यही आधार होता है ना, यही आधार होता है। आज बागडोगरा से बहुत बड़ा रनवे है यहाँ। बागडोगरा अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता? लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सांसद तो यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि वो अपना बना रहे हैं। सांसद तो अभी आए, जो है वो सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गया? काफी अपना ढोल पीट रहे। ढोल पिटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए वो। 20 साल पहले से तैयारी चली थी तो क्यों नहीं बना? तो 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है? अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं, सरकार किसकी है? केंद्र तो उनका कौन पूछ रहा है? उनको सरकार बिहार में किसकी सरकार है? तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। आप सबको मालूम है कि उसका इतिहास क्या है। 4 बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्णिया आके और वो एक एक जमीन को चिन्हित करके उन्होंने इसको किया। दिखाते उसको नहीं तो इसलिए अलग बात है। बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे। देखिए ये दशहरा, दिवाली और छठ, ये 3 जो पूजा है बिहार वासियों की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के जो लोग पूरे देश में और दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं वो सब लोग दशहरा के समय आते हैं और छठ का पूजा करके फिर यहाँ से वापस जाते हैं। भारत सरकार ने इस बार अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विशेष ट्रेन, लगभग अब तक 12,000 स्पेशल ट्रेन सैंक्शन कर दिया। हाँ, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी तो 150-200 ट्रेन खुलती थी। अब इस बार 12,000 किए और रेल मंत्रालय इस तैयारी में है कि अगर 15,000 स्पेशल ट्रेन भी चलाना होगा तो हम बिहार वासियों को पूरे देश से और दुनिया से जो भी जाना बिहार चाहेंगे उनको मिलेगा। और उस ट्रेन का हालत यह है कि विशेष ट्रेन का
रिजर्वेशन खुलता है और 1 घंटे के अंदर फुल हो जाता है। 20% का रिटर्न टिकट पर 20% का कॉन्सेशन भी है यात्रियों को। एक चीज ये है। हाँ, और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी के बारे में फैसला लिया, आप समझिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आम लोग जो के उपयोग की जो चीजें हैं, एक एक चीज को चिन्हित करके उसका जीएसटी या तो 18%, 12% से घटा के 5% किया गया या शून्य किया। अब जो आम लोगों के उपयोग की जितनी चीजें हैं, किसानों के उपयोग की जितनी चीजें हैं, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, ये सारे चीज पर सब GST सस्ता हो जाएगा। सब सस्ता हो गया। तो इसका जो लाभ है, आम लोगों तक ये पहुंचेगा तो देश के अर्थव्यवस्था में, देश की उन्नति में इसका बहुत बड़ा योगदान आने। ये एयरपोर्ट क्या है? ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार देश में लेके आए कि जो कैपिटल सिटी है उससे भी दूसरे जगह जो छोटा शहर है वहाँ भी प्लेन जाए। बिहार में 2 जगह मिला कि 2 जगह उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट बने और ये नीतीश कुमार जी को तय करना था। मुख्यमंत्री जी ने 2 जगह तय किया, दरभंगा और पूर्णिया, दोनों एयरफोर्स बेस है। पूर्णिया डिले हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से हाईकोर्ट चले गए थे, आप सबको पता है, जमीन अधिग्रहण की जब बात है। और एक बार नहीं, मंत्री जी 4 बार मुख्यमंत्री एयरपोर्ट को लेकर के खुद यहाँ रिव्यू किए सारा चीज़। और आज ये नरेंद्र मोदी जी का देन है और बिहार सरकार में जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी का, तो आज यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट पूरा हुआ है और 15 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। प्लेन यहाँ से जाए। ये पटना से 700 मीटर बड़ा रनवे है इसका, पटना एयरपोर्ट से। जैसे बताए कि जो दुनिया का सारा जहाज पूर्णिया में उतर सकता है, ड्रीम लाइनर भी उतर सकता है। ड्रीम लाइनर जो है, जितना बड़ा रनवे है वो भी यहाँ उतर सकता है। मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो सारा क्राइटेरिया पूर्णिया फुलफिल करता है। मैं तो मधुबनी दरभंगा एरिया से आता हूँ। दरभंगा एयरपोर्ट बनने के बाद हम लोग खुद अनुभव किए जो कितना बड़ा वहाँ परिवर्तन आया है। तो अब ये पूरा एरिया रेल कनेक्टेड, वंदे भारत भी शुरू हो रहा है। तो वंदे भारत को कांग्रेस टाइम का वंदे भारत है कि मोदी जी शुरू करवाए? वंदे भारत कब का? एयर कनेक्टिविटी, पटना पूर्णिया हाईवे कनेक्टिविटी, हाईवे भी हुआ है, पटना पूर्णिया हाईवे, वंदे भारत, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, तीनों कनेक्टिविटी, एयर, रोड, रेल, तीनों कनेक्टिविटी सीमांचल के इस क्षेत्र में होने वाला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो इस एयरपोर्ट से पूरा यहाँ का काया पलट हो जाएगा। आज एनडीए के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ 15 सितंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया में हो रहा है, तैयारी बैठक रखी गई है, समीक्षा की जाएगी, जिसमें हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू श्री संजय झा जी, बिहार सरकार की मंत्री लेसी जी और हम लोग सभी अभी उसी समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है और लोगों में उत्सव और जश्न का माहौल है और ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम 15 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संबोधन को सुनने के लिए लोग आएंगे और चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है। पूर्णिया विकास कर रहा है, पूर्णिया प्रमंडल विकास कर रहा है और विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। और उस दिन हवाई जहाज का उड़ान भी यहाँ से भरेगा और एक तरफ हवाई जहाज का उड़ान भरेगा तो दूसरे तरफ वंदे भारत ट्रेन का भी जो है परिचालन होगा। तो एक तरफ रेल भी है, एक तरफ रोड भी है
और दूसरे तरफ बिजली ताप का जो है अपना थर्मल पावर का भी यहाँ से जो है बहुत बड़ा योजना का शिलान्यास और उद्घाटन होने की संभावना है। उसमें फिर पैती वाला भी हो रहा है। तो इस तरह करके बहुत बड़ा सौगात बिहार को मिलने जा रहा है और हम लोग सब उनका जो है पलके बिछाएं इंतजार कर रहे हैं। सर कांग्रेस पार्टी ने सर जी की मां को ये कहा है कि वो AI वीडियो बना करके भेजा है कि वो राजनीति का दोबारा इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। देखिए, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी जो कि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानती है, हर वक्त अपने हैंडल से कोई इस तरह का विवादास्पद वीडियो डालता है तो इसको विनाश काल का विपरीत बुद्धि बोलते हैं। और भगवान सुबुद्धि दे ऐसे सब लोगों को। अच्छा है कि अपने घर के मां पर कोई आरोप नहीं लगा करके दूसरे जगह उंगली उठाते हैं। इन लोगों का बस चले तो अपने घर को भी नहीं बकसने वाला है। बस भगवान सुबुद्धि दे कि वो दिन नहीं आए कि अपने घर तरफ भी वो उंगली उठा दे।